सिंगापुर की पहली झलक ये है, देख लीजिए। अभी तो मैं एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकला, इमिग्रेशन भी नहीं हुआ है। मैं जस्ट फ्लाइट से लैंड हुआ और यहाँ पे आते ही थोड़ा सा आगे चलते ही देखो कुछ ऐसा झलक दिखाई दे रहा है। आसमान में ऐसा लग रहा है कुछ समंदर ऊपर लटका दिया गया हो। बड़े बड़े पक्षी घूम रहे हैं, कभी मछलियाँ घूम रही हैं। जो टेरेस है उस पर पूरी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। अंदर पूरा गार्डन लगाया गया है, नीचे मछलियाँ घूम रही है कांच के नीचे, और इमिग्रेशन अभी आ गए हैं। यहाँ पे आने से पहले आपको एक अराइवल कार्ड भरना होता है ऑनलाइन, वो मैंने ऑलरेडी भर दिया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी जंगल में खड़े हुए हैं। यहाँ पे तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती हैं, चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती हैं, और पानी की आवाज़ सुनाई देती है जैसे कोई झरना बह रहे हो। तो ये है पहली झलक। अब तो मज़ा आने ही वाला है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं थोड़ी सी झलक आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। जितने भी लोग आते हैं पहली नज़र में यहाँ पे रुक जाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। ये देखो, ये कुछ बिल्डिंग है। अभी मेन टर्मिनल तो अभी आया नहीं है, बीच में ही हम तो रुके हुए हैं। और ये देखो ऊपर आसमान में फ़्लाइट जाती हुई, पक्षी उड़ते हुए, गार्डन आपको दिखाई देगा। नीचे मछलियाँ घूम रही हैं, इस कांच के नीचे आपको दिख रही होगी। पानी बह रहा है। तो गजब का सिस्टम दिया गया। एयर इंडिया के स्टाफ आए, वो भी यहाँ आके कुछ देर के लिए रुक गए, शायद वो भी पहली बार आए हुए हैं। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कुछ और गजब की झलकियाँ और गजब का एयरपोर्ट। ये सामने जो आपको रोबोट दिख रहे हैं यही इमिग्रेशन सेंटर हैं, और यहीं पे आपका इमिग्रेशन होगा मशीनों से। बैग आएगा 38 नंबर पे। ऑलमोस्ट 50 कंट्री होने वाली हैं, लेकिन ऐसा इमिग्रेशन सिस्टम मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आया, पासपोर्ट को सीधा मशीन पे रखा, गेट खुल गया स्कैन होते ही। उसके बाद मेरा फ़ोटो स्कैन किया गया, और उसके बाद एक राइट हैंड फिंगर लिया गया और गेट खुल गया। कोई इमिग्रेशन ऑफिसर नहीं। अगर आपको मदद की ज़रूरत होगी तो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपका सही से हो रहा है तो। अगर एक बार से नहीं हो रहा है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक जा करके दोबारा आ सकते हैं। अभी अंदर आ चुके हैं, इमिग्रेशन हो चुका है। किसी ने कुछ पूछा नहीं, होटल बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं। SG अराइवल कार्ड भी मैंने पहले ही फिल कर दिया, उसके बारे में अभी कोई पूछा नहीं है। अब मैं बैग के लिए यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे ही बैग आता है मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और ये देखो बैग भी आ गया भाई, नाम लिया और बैग हाजिर। अभी मैंने मनी एक्सचेंज के लिए बात किया तो मेरे पास 10 यूरो था। मैंने बोला चेंज कर दूं, ये बोला मिनिमम 30 होता है, और आप दूसरी आगे शॉप पे शायद कर भी सकते हैं। तो यहाँ के लोग कतई लालची नहीं दिखते। मैंने सिम कार्ड का भी पूछा तो बोला सिम कार्ड आपको कितने दिन रहना, मैंने बोला 5 दिन। तो हमारे पास 28 दिन की आपको बाहर से और सस्ते में मिल जाएगी। बिजनेस करते हैं लेकिन लालच की कोई बात नहीं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, दूसरे देशों की तरह यहाँ पे लूटपाट यहाँ पे सपोर्टिव लोग हैं सिंगापुर में। अब मैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग से बाहर आ चुका हूँ। जो सामने ग्लास दिख रहा है उसके अंदर की तरफ वो एयरपोर्ट है, और यहाँ पे एग्जिट होना होता है। अब बाहर की तरफ घूम रहा हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि थोड़ा घूम के एयरपोर्ट को देखना चाहिए, और देखता हूँ सिम कार्ड भी यहाँ पे अगर मिलता हो तो सिम कार्ड भी देख लेते हैं। इसके बाद हम सिटी में कैसे जाएंगे वो भी आपको आगे बताएंगे। मेरे पीछे आपको सिम कार्ड की शॉप दिख रही होगी। कम से कम 7 दिन का अगर सिम कार्ड लेते हैं तो करीबन पड़ेगा आपको 100 GB डाटा $28 के आसपास। सिंगापुर के डॉलर की बात की जाए तो $30 के आसपास। काफ़ी महंगा सिम कार्ड है भाई साहब। 7 दिन के लिए अगर इतना पैसा देना पड़ेगा तो काफ़ी महंगा है। तो हम ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं कि कितना महंगा है ये। अभी सिटी में जाने का भी प्लान सोच रहे हैं, वो भी देखते हैं। और अब है जो सिंगापुर का एयरपोर्ट वर्ल्ड फेमस है, वो है इसलिए कि यहाँ पे है एक जेवेल टर्मिनल 1 पे। अभी हम शायद टर्मिनल 2 पे हैं। तो अभी हम यहाँ से स्काई ट्रेन लेते हैं एंड उसके बाद सीधा वहाँ जाके आपको दिखाते हैं जेवेल। टर्मिनल 2 ऊपर लिखा हुआ है। टर्मिनल 2 से निकलते ही यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एस्केलेटर दिख रहा होगा, और इससे ऊपर जाना है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि जेवेल किधर है, देखो वहाँ पे लिखा है ना। अब हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुके हैं, और यहाँ पे भी कुछ गजब नज़ारा दिखाई दे रहा है। वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सा वाटरफॉल, झरना गिर रहा है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ा एक स्क्रीन लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारी चीज़ें देखते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। ये सारे बनावटी गार्डन बने हुए हैं, रियल में नहीं है लेकिन आपको लगेगा कि रियल गार्डन है। और ये स्काई ट्रेन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है T1 एंड T3 पे जाने के लिए स्काई ट्रेन यहाँ से मिलती है। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं, मोस्टली तमिल की साइड से। तो यहाँ पे तमिल भाषा भी लिखी हुई दिखाई देती है, हिंदी भाषा भी लिखी हुई दिखाई देती है।
भाई यहाँ पे तो ट्रेन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये बोल रहे सीधा इस गलियारे में से होके चले जाओ, आप सीधा ही वहाँ पहुँच जाओगे। मेरा इरादा था कि ट्रेन को ही देख लेना था, लेकिन ट्रेन नहीं देख पा रहा हूँ। शायद हम जेवल से वापस आते हुए ट्रेन को देख लेंगे। तो भाई सिंगापुर में जब आते हैं तो आप एक साथ में एटीएम से जितना बनता हुआ आपको राशि निकाल लो, क्योंकि हर बार निकालोगे हर बार आपको 5 सिंगापुर डॉलर का चार्ज देना पड़ेगा, जो करीबन बनता है 324 रुपये के आसपास। तो 324 रुपये ऑलरेडी चार्ज लग चुका है, ठीक है। तो ये बात का ख्याल रखिएगा। अभी हम लोगों ने तो 14,000 निकाल लिए, तो मुझे लगता है इतने से हमारा काम गुजारा हो जाएगा। 5 दिन रुकना है, होटल ऑनलाइन बुक करना है। भाई जैसे ही टर्मिनल 2 से इस तरफ से आए हैं, मुझे सामने जेवेल दिखाई दे रहा है, उसमें से बहता हुआ पानी, नीचे गिरता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ जेवेल, क्योंकि लोग सीधा डायरेक्ट जाके दिखाते हैं, मैं दूर से दिखाऊँगा तभी आपको आइडिया आएगा कि असल में ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया से लोग देखने के लिए आते हैं। उसी में से देखो, ओहो, ये तो गजब हो गया भाई। यहाँ पे तो चलने के लिए जगह भी नहीं है, देख लो। और ये है पूरी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा सा छत, जिसके अंदर से पानी आ रहा है। पानी शायद ऊपर से नीचे की तरफ बह रहा है, और नीचे जाते हुए और नीचे गिर रहा है। मतलब नीचे वाले को भी ऐसा ही दिख रहा होगा, ऊपर वाले को भी ऐसा ही दिख रहा होगा। ये देखो यहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। और ये एक बड़ा सा हॉल जहाँ से पानी गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। लाइट है वो अलग अलग कलर बदल रही है। अभी हम नीचे जाके भी देखेंगे, और वहाँ पे भी आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं नीचे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आने के बाद कुछ नज़ारा ऐसा दिखाई दे रहा है। अब देखो भाई, ऊपर लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि फ़ोटो किस एंगल से लिया जाए। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेकिन फ़ोटो की कुछ समझ ही नहीं आ रही कि इतनी बड़ी जगह है और कौन सा एंगल बेस्ट वाला है। और इसमें बना हुआ एक ऐसा कुछ झरना है, एक बहुत बड़ी विशाल का छत है, कम से कम 10 मंजिला इमारत से भी बड़ी है। इसमें बहुत सारे चलने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ और ट्रैक बनाए गए हैं, वहाँ से आप इसके नज़ारे देख सकते हैं। और लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इस जगह पे फ़ोटो कहाँ से लिया जाए। इसका एक नमूना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह को लोग कितना पसंद करते हैं, और कहाँ कहाँ देशों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ऊपर तक आप नज़र दौड़ाओगे, वहाँ पे भी आपको लोग दिखाई देंगे, ऊपर भी लोग दिखाई देंगे। और ये जो आपको एक ब्रिज दिख रहा है, इसके ऊपर स्काई ट्रेन चलती है। तो इस ट्रेन चलने के दौरान भी लोग इस जगह का नज़ारा है वो फ़ोटो कैमरे में कैद करते हैं। ये पानी ऊपर से छत से गिर रहा है, और नीचे एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर से नीचे जा रहा है। ये भी एक तरह से स्विमिंग पूल जैसा ही सीन खड़ा किया गया है। और यहाँ पे हज़ारों लोग इस समय पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं।